तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ, कहने को तो आप भी एक औरत का ही प्रतिबिंब हो, फिर एक नारी के जीवन में ये कैसा मोड़ लेकर आई हैं आप? मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया, मेरा सुहाग, मेरा अस्तित्व, और अपने आप को संभालो। उससे पहले इतनी बड़ी परीक्षा ले डाली आपने मेरी। आज मुझे मेरे पत्नी धर्म और मेरे परिवार के प्रति फर्ज में से किसी एक को चुनना है। अगर पत्नी हारती है तो बहू जीतती है, और अगर बहू हारती है तो पत्नी अपना धर्म निभा पाएगी। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है मां कि मैं इस अग्नि परीक्षा में जीत कर दिखाऊं। अगर आपने ये परीक्षा मेरे लिए चुनी है तो शक्ति भी आप ही को देनी होगी। मुझे शक्ति दो मां, मुझे शक्ति दो। माँ, मेरे नाहर आप ही के शरण में आए हैं तो उन्हें कह देना कि अपनी सलोनी को माफ कर दीजिए। मैंने उनसे वादा किया था कि उनके परिवार पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। आज एक वादा निभाने के लिए बहू अपने पत्नी धर्म के कई रस्मों को तोड़ने का पाप करने जा रही है। मुझे शक्ति दो। आज मैं वो करने जा रही हूं जो शायद किसी औरत ने कभी किया नहीं होगा। आज मैं अपना वैधित्व आपके पास गिरवी रखने जा रही हूं। अपने परिवार की सकुशलता और खुशियों की इस लड़ाई में जिस दिन मुझे जीत मिल गई, मैं अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए फिर से आपके द्वार चली आऊंगी। तब तक के लिए मुझे माफ करना मां, मुझे माफ करना।
रुक जाओ तारा, बिना इजाजत हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? कहाँ जा रही हो? मैं अपने पति को खाना देने आई हूँ। तारा, रिश्तों का ढोंग करना ना कोई तुमसे सीखे। कौन सा पति? यहाँ तुम्हारा पति नहीं रहता है। हाँ, हमारे ब्रिजेश जी यहाँ जरूर रहते हैं और उनके खाने पीने की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आउट। रिश्तों के बारे में बोलने का तुम्हें हक किसने दिया? हाँ? पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है ये तुम क्या जानो? 7 जन्मों का बंधन है जो कोई तूफान नहीं तोड़ सकता। I'm sorry तारा, बंधन तो टूट चुका है। ब्रिजेश जी अब सिर्फ हमारे हैं। ब्रिजेश को अपनाने के लिए तुम्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे जीजी। 7 फेरों में बंधे हैं हम, 7 जन्मों तक एक साथ रहेंगे। भगवान भी चाहेगा ना तो हमें अलग नहीं कर सकता है। तो तुम चीज क्या हो? मैंने अपने भाई को जानबूझकर नहीं मारा। मैं कह रहा हूँ मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। मैंने उसे नहीं मारा। छोड़ो! खबरदार जो तुमने ब्रिजेश के पास जाने की हिम्मत भी की। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। तारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? सलोनी, ये क्या नाटक लगा रखा है? तुम जैसी धर्म कर्म रस्मों रिवाज की बातें करने वाली औरत को क्या हो गया अचानक? इतना बड़ा आधार? तुम्हारी ये साज सज्जा देखकर तो हैरानी हो रही है हमें। हैरान क्यों? ये एक सुहागन का लिबास है, सुहागन का श्रृंगार। तुम्हारे झूठ पर अब कोई यकीन नहीं करने वाला। बहुत खेल खेल लिया तुमने, बस अब और नहीं। खबरदार जो तुमने भाभीसा को भाईसा को खाना खिलाने से रोका तो। मुझे मार डालेंगे ये लोग। नहीं, ये लोग मुझे मारेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। देखो, मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसे। सलोनी आ गई, देखो खाना खा लो। नहीं भाई साहब, पहचानिए मुझे, मैं आपकी सलोनी भाई साहब, जिसे आप इतना प्यार करते थे। बड़े भाई की तरह जिसके सर पर आपने हाथ रखा था। भाई साहब, मैं सलोनी, आप पहचानिए मुझे। नहीं, तुम दूर रहो मुझसे। तुम दूर रहो मुझसे। मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जानबूझ के अपने भाई को मारा, लेकिन उसको जानबूझ के नहीं मारा। देखो, छोड़ दो मुझे। दूर रहो मुझसे। इसको दूर रखो मुझसे। क्या हुआ? हाँ, तुम दोनों खाना खिलाने आए थे ना इन्हें? खिलाओ, किसने रोका है? बड़ी बुरी बीमारी है इस घर की बहुओं को सच से भागने की। बड़ी बहू ये सच मानने को तैयार नहीं है कि अपने पति को हमारे आगे खो चुकी है, और छोटी बहू इस सच से भाग रही है कि काल के आगे वो अपने पति को खो चुकी है। सिर्फ रंगीन कपड़े पहनने से कोई सुहागन नहीं बन जाता है। सुहागन सुहाग से माना जाता है। अगर सुहागन हो तो नाहर को जिंदा लेके आओ हमारे सामने। और जब तक ऐसा नहीं कर सकते हो तुम लोग, हमारे घर में और हमारी जिंदगी में दखल देने की कोशिश भी मत करना। चलिए, इन लोगों से आपको दूर ले चलते हैं। चलिए, कुछ नहीं होगा, हम हैं आपके साथ। सलोनी, कहाँ थे तुम दोनों? कहाँ रह गए थे तुम दोनों? बोलो। पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या हुआ इस घर में? काका सर नहीं रहे, और ये जीजी कितना परेशान किया इसने। बाहर का है? हाँ? बाहर है?
बोलो। नाहर, नाहर। बाबू, खाना खा लीजिए। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है, कुछ भी खाने का मन नहीं है। जब नाहर आएगा तब खाऊंगी। बाबू साहब, थोड़ा सा खा लीजिए। शरीर तो मन का दर्द समझे को नहीं। थोड़ा सा पेट में कुछ डाल लीजिए, ये खाओगा नहीं तो बीमार पड़ जाओगा साहब। कुछ नहीं होगा मुझे, नहीं मरूंगी। मेरे हाथ से भी नहीं खाएंगे बाबू। कहाँ चली गई थी तुम? अपनी बाबू को छोड़कर कहाँ चली गई थी? नाहर कहाँ है? नाहर, नाहर कहाँ है? सलोनी, नाहर कहाँ है? बताओ ना, कहाँ है? वो भाभो नाहर को कोई जरूरी काम आ पड़ा तो रामनगर चले गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। ऐसे ही बिना बताए? फोन भी नहीं आया? जब तुम लोग गए हुए थे ना सलोनी, कितनी बार कोशिश की कि कम से कम एक बार तो तुम लोगों से बात हो जाए, और तुम लोगों ने भी पलट के फोन नहीं किया। वो बाबू, हमने सोचा कि हम बद्रीनाथ जाकर वहां दर्शन कर लेते हैं। वहां चले गए तो सिग्नल काम ही नहीं कर रहे थे, तो कैसे बात करते। पर किस्मत की बात तो देखो, बद्रीनाथ में ये दोनों दर्शन के लिए गए और मैं भी वहां पहुंच गई। समझ नहीं आ रहा भाई, ये क्या नए रिवाज शुरू हो रहे हैं? इतना बड़ा घर होते हुए ये चौथ की रस्म बाहर क्यों? प्लीज डोंट माइंड, पर आप लोग एक और शोक सभा भूल रहे हैं। ऐसी भी क्या लापरवाही। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। जैसे भी थे तो भले इंसान। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? बहुत हुआ उर्वशी। खबरदार, खबरदार जो मेरे नाहर को लेकर एक और अशुभ बात निकाली अपने गंदे मुंह से। क्यों कर रही हैं ऐसा आप भाभो?
एक माँ होकर आप नहीं चाहती कि आपके बेटे की आत्मा को शांति मिले? अरे मरे हुए इंसान के लिए कुछ तो इज्जत रखिए, वरना बेचारे की आत्मा भटकती रह जाएगी। हाउ डेयर यू! इसी वक्त हमारा घर छोड़कर चले जाइए। आउट! बस। बहुत मजाक उड़ा लिया तुमने हमारे घर में घुसकर हमारी भावनाओं का। अब बहुत हो गया। मजाक? मजाक तो तुम उड़ा रही हो सलोनी। पत्नी धर्म का, रिश्तों की सच्चाई का। पति के ना होते हुए भी मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र का ढोंग क्यों? अगर इतनी ही सच्चाई है तुम में, तो ले आओ सबके सामने नाहर को। और अगर उसे नहीं ला सकती हो, तुम मिटाओ इस सिंदूर और मंगलसूत्र के ढोंग। ना तो मुझे तुमसे ये जानना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और ना ही मुझे तुम्हें कोई सबूत देना है। रिश्तों की परीक्षा उनके सामने दी जाती है जो रिश्तों का मतलब समझते हो, और तुम रिश्तों का क्या, औरत होने तक का मतलब नहीं समझती। अब तुम बात पलट रही हो सलोनी। साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि तुम नाहर को सबके सामने ला नहीं सकती? कैसे लाओगे एक मरे हुए इंसान को वापस? नाहर इज डेड। नाहर मर चुका है सलोनी। हाँ, नाहर मर चुका है। मैंने उसे मार डाला। मैंने नाहर को मार डाला। नहीं भाई साहब, आपने कुछ नहीं किया है। आपने कुछ नहीं किया है। नाहर ठीक है। नहीं, मैंने उसे मार दिया। नहीं ब्रिजेश, आपने कुछ नहीं किया है। मैंने उसे मार दिया। मैंने उसे मार डाला। नहीं ब्रिजेश, आपने कुछ नहीं मैंने किया। अपने छोटे भाई को मार डाला। भाई साहब, नाहर जिंदा है। नाहर जिंदा है तो उसके जिंदा होने का सबूत दो। थारी धौने बड़ी आई थानेदारनी सबूत मांगने वाली। अरे अपनी औकात देखकर मुंह खोलना सीख। नहीं लाएंगे हम उसे सामने। पता नहीं और क्या क्या तिकड़म सोच रखी है तूने। जिन्हें विश्वास दिलाने की जरूरत है, उनका विश्वास है मेरी बात पर। तो क्यों मैं तुम्हारे कहने पर नाहर को सामने लाऊं? चलो ठीक है, हमारी तो कोई औकात नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार की तो है ना सलोनी। हमारे लिए ना सही, अपने परिवार के विश्वास के लिए तो ला सकती हो ना नाहर को वापस। ले आओ उसे सबके सामने, एक माँ के लिए, एक बहन के लिए। चलो कोई बात नहीं, ना हमारी ना तुम्हारी। सबके सामने नाहर को ला नहीं सकती हो, लेकिन उससे फोन पर बात तो की जा सकती है। हाँ सलोनी बेटा, बात करा दे इसकी नाहर बना से। हाँ दीदी, मुंह बंद कर दीजिए इस औरत का। नाहर जीजू से बात करवा दे। फोन लगाओ नाहर को। लगाओ फोन नाहर को, लगाओ।